हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने समझा कि जो हमारी मोनोपोली फर्म है, कैसी ये एकाधिकार फर्म है, उसका टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बन करके आ रहा है। और साथ में जो एवरेज रेवेन्यू वाली लाइन है, वो नीले रंग की लाइन जो ऊपर वाली है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू आया। और डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा सीमांत है संप्राप्ति एमआर है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो इस तरह की लाइन आ जाएगी, उसी से नीचे आती है और मिड पॉइंट पर ही कट करती है, खासतौर से जब हम लोग कोई लीनियर डिमांड कर्व लेकर के बना रहे थे। ये हम लोगों ने देखा था। अब ये सब क्यों किया था हम लोगों ने? मैंने उस टाइम पर बताया था, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर अचीव होगा ये पता कर पाए। इक्विलिब्रियम किस चीज का? कीमत का। संतुलन कीमत कितनी होगी और संतुलन मात्रा कितनी होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो टेबल बना रखी है, ये वही टेबल का एक्सटेंशन है। वहां पर 13 तक का पॉइंट्स दे रखे थे, हम लोगों ने 12 तक बनाए थे और अब मैंने 20 तक कर दिया है। तो जैसे जैसे आप, ये इक्वेशन थी आपकी, ये इक्वेशन किस चीज की थी? मांग वक्र की थी। ठीक। और यहाँ पर मांग वक्र जो है वो Q बराबर 20 माइनस 2P है, उसी को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 10 माइनस 0.5 Q। अब इसी में क्वांटिटीज जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हो 0 से लेकर के 20 तक, तो यहाँ पर प्राइस आपका 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों है वो क्या है? डिमांड कर्व को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। और वास्तव में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 9.5 यहाँ पे, 9.5 यहाँ पे, फिर 9, फिर 8.5, फिर 8, फिर 7.5, फिर 7, 6.5, 6, 5.5, ऐसे चलते चलते 0.5 और 0। ठीक। तो हम लोगों ने यहां से देखा था कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जो औसत संप्राप्ति वक्र है, वो एग्जैक्टली सेम है मांग वक्र के। ठीक। और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिन रेवेन्यू निकाला। मार्जिन रेवेन्यू आपको दिखा कि जैसे ही आप 10 पर पहुंचे, उसके बाद से 11वें पर जाते ही निगेटिव हो गया। 10 तक पॉजिटिव रहा, उसके बाद से नेगेटिव हो गया। तो देखिए, ये जो काली वाली लाइन है नीचे स्ट्रेट लाइन, ये 10 तक पॉजिटिव रही है। पॉजिटिव कैसे? यहां पर 0 है आपका, ये 0 से ऊपर है, उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर -10 मिलेगा, यहां जाएंगे तो आपको -20 मिलेगा। तो 10 जैसे ही मात्रा जो है क्वांटिटी, इस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आपके Q है। अब यहाँ पर क्या है? जो भी टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, MR है, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू। अब यहां पर जैसे ही 10 के आप आगे जा रहे हो तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका निगेटिव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? नकारात्मक हो जा रहा है। अच्छा, और साथ में ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। मैं क्यों बता रहा हूं फिर से? इसलिए बता रहा हूं कि अब हम लोग निकालने जा रहे हैं संतुलन कीमत क्या होगी। और संतुलन कीमत निकालने से पहले जो हमारा अजम्पशन चल रहा था कि ये जो मोनोपोली है, इसकी भी प्रवृत्ति कैसी है? लाभ अधिकतमीकरण की। लाभ अधिकतमीकरण का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ऐसी जगह पर इसको क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। क्यों? अकेली फर्म है, जितना चाहेगी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। अब उतनी ही क्वांटिटी बिक जाए। क्या बिक जाए? उतनी ही क्वांटिटी बिक जाए। इस वजह से उसको यह पता करना पड़ेगा कि कहां पर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें हमारा एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन समझिएगा। एक अजम्पशन तो यह है कि जो भी हमारी फर्म है, ठीक, वो फर्म हम लोग जब भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उस स्थिति में यहां पर मार्जिनल कॉस्ट उसकी 0 ले रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। उदाहरण कैसा है? उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए एक गांव है। ठीक, एक गांव है जो बाकी सारे गांवों से बहुत दूर है और उस गांव में एक ही पानी का कुआं है। क्या है? एक ही पानी का कुआं है। और उस कुएं पास एक इंसान है, जो बोलते हैं ना गांव में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस तरह का एक इंसान है जो कुएं के किनारे बैठता है और बोलता है कि जिसको भी पानी चाहिए मैं दूंगा, और आप मुझे पैसे दोगे तभी पानी निकाल सकते हो, बाकी यहां से कोई पानी निकाल नहीं पाएगा। अब गांव में पानी की जरूरत तो सारे लोगों को है। अब उसको ये क्या पता है? उसको पता है कि गांव के लोग कितने पैसे पर कितना पानी खरीद पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको गांव के लोगों का मांग वक्र पता है कि कितने पैसे पर कितनी मांग कर पाएंगे लोग। अगर ज्यादा कीमत बढ़ा देगा तो मांग कम हो जाएगी, कम कीमत रखेगा तो लोग ज्यादा मांग कर लेंगे। लेकिन कितना पानी बेचना है ये तो उसी के हाथ में है। तो वो क्या करेगा? वो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी मात्रा निकालेगा जिस पर उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। अब ये दूसरी बात समझिए। एक तो ये चीज समझ में आ गई, तो वो मोनोपोली हो गई, एकाधिकार हो गया कि हाँ मेरा ही कुआं है, मैं ही दूंगा जिसको देना है। दूसरी बात, कुएं से पानी निकालने में कोई कॉस्ट तो है नहीं। जिसको पानी चाहिए उसी को खींच करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको वो सिर्फ बैठा हुआ है, तो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। क्या है? कोई लागत नहीं आ रही। तो ये जो मैंने आपको स्थिति बताई है, ये एक एकाधिकार फर्म की स्थिति है कि वो एकाधिकार फर्म है, वो मोनोपोली फर्म है। ये आपको समझ में आए? अजम्पशन ये है कि उसके पास कोई स्टॉक नहीं रखती है वो,
जितना भी बनाती है पूरा का पूरा बेच देती है। अब कुएं के पानी में कुएं का पानी का स्टॉक रखा हुआ है, वो रखा रहने दो, लेकिन जो निकाला जा रहा है ऐसा नहीं कि उसने पानी निकाल लिया उसका स्टॉक बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे में आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसकी जो कॉस्ट है वो टोटल 0 है। और ये हमें तीनों कर्व दे रखे हैं, ये है हमारा टोटल रेवेन्यू का, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का। अब समझो पहला तरीका, सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट लिख देते हैं, लाभ। लाभ क्या होगा, यहां पर लाभ हो जाएगा टोटल रेवेन्यू आपको कितना मिला, कुल आपकी संप्राप्ति कितनी हुई, उसमें से आपने कुल लागत को घटा दिया, यही तो लाभ होता है। अब कुल लागत हमारे वाले केस में भाई साहब 0 है। क्या है, 0। तो हम लोग सीधा सीधा देख लेंगे कि जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा होगा वही हमारा लाभ वाला पॉइंट दे देगा। तो लाभ हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू के बराबर हुआ। अब टोटल रेवेन्यू हमारा अधिकतम कहां पर हो रहा है, देखो यहां पर तो 0 था, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां पर जाकर के सबसे ज्यादा बढ़ा और उसके बाद से फिर घटना स्टार्ट हो गया। ठीक, टेबल में देख लो, टोटल रेवेन्यू 0 है, फिर 9.5 हुआ, 18 हुआ, 25.5 से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 48 हुआ, 49.5 हुआ, 50 हुआ, फिर 49.5 हो गया। यानी कि इस पॉइंट के बाद से घटने लगा है। तो टोटल रेवेन्यू जो है आपका मैक्सिमम कितना हो रहा है, 50, और यहां पर आपकी टोटल कॉस्ट तो 0 है। तो यहां पर जो लाभ अधिकतम होगा, मैक्सिमम लाभ, मैक्स लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैसे निकाला, बिल्कुल सिंपल है, जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा हो। ठीक, अच्छा दूसरा एक और तरीका भी है, याद करिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका होता है, हम लोगों ने जो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में पढ़ा था, वहां पर क्या हो रहा था कि जिस पॉइंट पर, इसके अंदर ही लिख देता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। क्यों ऐसा किया था हम लोगों ने, ऐसा इसलिए किया था, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक और लागत, वस्तु उत्पादन करने की कितनी लागत आ रही है, एक और वस्तु उत्पादन करने की, यार वस्तु की एक और अगली इकाई बनाने में कितनी लागत आ रही है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि एक और जो वस्तु की इकाई है उसको बेच करके आप कितना रेवेन्यू ला पा रहे हो। तो अगर सोचो जो अगली इकाई है उसको बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा हो और हम कम पैसे ला पा रहे हो तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि आप खर्चा ज्यादा कर दे रहे हो, लागत ज्यादा आ रही है और उतना आप पैसे ला नहीं पा रहे हो, संप्राप्ति कम है, तो वहां पर तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचो कि जैसे जैसे आपकी संप्राप्ति ज्यादा है अगली इकाई पर और उतनी लागत नहीं आ रही तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर अगली इकाई बनाओगे। अगली इकाई बनाने पे क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने डिमिनिशिंग वो पढ़ा हुआ था कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, वस्तु का उत्पादन ज्यादा करते चले जाते हो, वैसे वैसे अगली वस्तु को बनाने में जो लागत आती है वो बढ़ रही होती है। ठीक, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी देखा था, वो कैसा आया करता था, वो कुछ ऐसा होता था। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व रहता था। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्यों ऊपर की तरफ जा रहा होता था, क्योंकि जो अगली इकाई है उसको बनाने की कीमत बढ़ती चली जाती, लागत बढ़ती चली जाती है। और रेवेन्यू कर्व जो यहाँ पर है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो तो आपको दिख ही रहा है किस तरह का आ रहा है, यहाँ पर तो ऐसे गिर करके आ रहा है। लेकिन आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो हमें बता रखा है कि भाई टोटल कॉस्ट 0 है, बाल्टी कुएं से पानी निकालने की कोई लागत है ही नहीं। अच्छा, और कोई लागत नहीं है, इसका मतलब कितनी भी क्वांटिटी हो, कितनी भी मात्रा हो, मात्रा का कोई भी स्तर हो, वहां पर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट 0 है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट आपको 5 टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट है आपको 5 इकाइयां प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो आप क्या करोगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे, पहले की, दूसरे की जोड़ दोगे, तीसरे की जोड़ दोगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 5 इकाई पर टोटल रेवेन्यू कितना है, तो आप क्या करोगे, मार्जिनल रेवेन्यू 1 पर जोड़ोगे, 2 पे जोड़ोगे, 3 पे जोड़ोगे, 4 पे जोड़ोगे, 5 पे जोड़ोगे। जब ये पांचों आप जोड़ दोगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा। 9.5 में आप 8.5 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 18। 18.5 में 7.5 जोड़ोगे तो मिल जाएगा 25.5। 18 में 7.5 जोड़ोगे तो मिलेगा 25.5। फिर 6.5 जोड़ दोगे तो 32 मिल जाएगा। 5.5 जोड़ोगे तो 37.5 मिल जाएगा। तो जो टोटल होता है वो क्या होता है, एक 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 को जोड़ते चले गए और एक 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 को जो देखते हैं वही तो मार्जिनल होता है, वही तो सीमांत होता है। तो यहां पर जब सीमांत है आपका टोटल 0 है और इसका मतलब हुआ कि हर पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट भी 0 होगी। तो अगर आपको इसी में प्लॉट करना है तो 0 तो यहां पर है, हर पॉइंट पर हर क्वांटिटी पे 0 होगी। तो आप ये जो लाइन बना रखी ना हम लोगों ने काले रंग की, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारी एक्स एक्सिस हुआ करती थी नॉर्मली गणित में, एकदम सीधी वाली लाइन, यही लाइन हमारी क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ रहे हैं, सीमांत लागत को यही रेखा रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले केस में, क्योंकि हमारी कुल लागत है वो भी 0 है और मार्जिनल कॉस्ट है वो भी 0 है। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट की। और अब बहुत आसान हो गया गेम। गेम आसान कैसे हो गया, आपको पता है उस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जहां पर एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर हो। और हम लोग ज्योग्राफी में, ज्योमेट्री में इस पॉइंट कैसे देखते हैं, जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हो।
तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखिए, ये काली वाली लाइन है, ये ऐसे करके जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, 10 से होकर के गई, और ये नीचे वाली तो सीधे सीधे जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। ये वो पॉइंट मिला, ये 10 ही वो पॉइंट है। 10 किस चीज का पॉइंट? 10 क्वांटिटी लेवल है, जहां पर जितनी क्वांटिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? वो मोनोपोली, वो एकाधिकार फर्म। और जैसे ही मैं पता चला कि 10 क्वांटिटी बनाएगा, क्या पता चला? 10 क्वांटिटी बनेगी। कितनी बनेगी? 20 नहीं, 10। तो आपको क्या मिल गया? क्यू मिल गया। तो जैसे आपको क्यू मिला, वैसे आपको टोटल रेवेन्यू मिल गया। तो यहां से आपने पता किया कि आपको 10 क्वांटिटी बनाओगे। इस वाले रास्ते से आपने पता किया था कि आप टोटल रेवेन्यू 50 रखोगे, लेकिन दोनों एक ही लेवल पर तो हैं। जिस टाइम पर 50 आपका टोटल रेवेन्यू है, उसी टाइम पर क्वांटिटी 10 है। समझ रहे हैं? मात्रा के स्तर, आपने इस वाले स्तर से क्या किया? पहले आपने मात्रा का स्तर निकाला। तो मात्रा का स्तर निकालने के बाद से हमें पता चल रहा है कि इस पॉइंट पर हमारा टोटल रेवेन्यू कितना है? 50 है। देखो ये 50 आ रहा है, और साथ में हमें दूसरी चीज क्या पता चली कि इस वाले पॉइंट पर हमारा टोटल रेवेन्यू 50 है और साथ में टोटल कॉस्ट क्या है? 0 है। तो 50 में से आप 0 घटाओगे तो भी आपको 50 मिल जाएगा। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया था? सीधे टोटल रेवेन्यू निकाल लिया था, और वहां पर टोटल कॉस्ट में पता है 0, तो वहां पर हमें सीधे मिल गया। लेकिन आमतौर पर जो पुराना तरीका था, जो ज्यादा व्यवस्थित तरीका है, वो यही है कि हम लोग एमआर को एमसी के बराबर कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने संतुलन मात्रा निकाल ली। संतुलन मात्रा कौन सी? वो इक्विलिब्रियम। अब यहां पर इक्विलिब्रियम की बात नहीं है, यहां पर वो मात्रा आ रही है जो मोनोपोली प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कितनी मात्रा निकल के आ रही है? क्यू 10 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 हो रहा है मैक्सिमम। कब? जब आपकी टोटल कॉस्ट 0 है। लेकिन सोचो कि रियल लाइफ में टोटल कॉस्ट 0 तो होती नहीं है। रियल लाइफ में आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व वैसे ऊपर की तरफ चलता चला जाता है। आपको मैंने ये भी बताया था, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि जो सप्लाई कर्व का एवरेज कॉस्ट वाला पॉइंट होता है मिनिमम, उसके ऊपर का जो कर्व रहता है वो आपका सप्लाई कर्व बन जाता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ही एक हिस्सा होता है जो सप्लाई कर्व बनता है, और सप्लाई कर्व भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे जैसे सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो मार्जिनल कॉस्ट का ही हिस्सा है। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत भी ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी कि अगली इकाई के लिए सीमांत लागत बढ़ती जाएगी, 0 तो नहीं होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब और बढ़ती चली जाएगी, 0 कैसे रहेगी फिर? तो रियल लाइफ में क्या होगा उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे कि ये तो हम लोगों ने मोनोपोली पढ़ लिया, पहले पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता? अगर यही सारी चीजें एक होती तो क्या होता? अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता कि एक गांव में एक कुआं नहीं रहता, पहले तो बहुत सारे कुएं हो जाते। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन क्या होती थी कि बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत है। अब बहुत सारे कुएं हैं, सारे कुएं वालों को पता है कि भाई पानी निकालने की कोई कीमत तो लग नहीं रही है, जिसको पानी चाहिए वही निकाल रहा है, उसको निकालना भी नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों ने क्या किया कर रखा है कि हम लोग यहां पर 10, यानी कि मान लीजिए 10 बाल्टी पानी दिया। क्या दिया? 10 बाल्टी। ठीक, अब 10 बाल्टी पानी है, यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी जो लिख रखी है वो बाल्टियों की क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कितने में बेच रहे हो आप? 5 में बेच रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो आपका प्राइस आया तो आप 5 रुपए की एक बाल्टी बेच रहे हो। तभी 5 रुपए की एक बाल्टी पर आपने 10 बाल्टियां प्रोड्यूस करने दी, तो 50 रुपए आपने कमा लिए। ये हुआ। अच्छा, अब अगर परफेक्ट कंपटीशन था, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार होता, तो सबके पास कुआं है, बहुत सारे कुएं हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में आपको ये पता है कि यार ये 5 रुपए में दे रहा है, अगर मैं 4 रुपए में देने लगूं, इतने सारे लोग हैं, इसके पास कोई जाएगा नहीं, सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, तो आप 4 रुपए में बेचने लगे। लेकिन आपके बगल वाला क्या सोचेगा कि मेरी लागत तो 0 रुपए आ रही है, मैं 4 में क्यों बेचूं? मैं 3 में बेचूंगा तब भी मुझे फायदा है, सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे और कितना भी पानी दे सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में आप प्राइस सेल पर कितना भी आउटपुट बेच सकते थे, जो मार्केट ने डिटरमिन किया हुआ था, जो मार्केट से निर्धारित हो रहा था, क्योंकि सारे लोग प्राइस टेकर्स थे, जो भी कीमत थी उसको ले रहे थे। ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस करते चले जा रहे हो, अब जो 5 रुपए था वहां से 4 पे आ गए, 3 पे आ गए। अब सोचो कोई 1 रुपए में बाल्टी दे रहा है, उसको भी लग रहा है कि 1 रुपए तो मिल ही रहा है, चाहे जितनी बाल्टी निकाल लो, कुआं है, अपना ही कुआं है और कोई लागत तो आ नहीं रही। तो दूसरा बोलेगा 1 रुपए में क्यों करो, 50 पैसे में कर देते हैं ना। तो होगा क्या? अल्टीमेटली 0 पर ही पहुंच जाएगा, यानी कि 0 रुपए लग दिया जाएगा। कोई किसी से पैसे लेगा ही नहीं उस वाले केस में। क्यों नहीं लेगा? इसलिए नहीं लेगा कि फ्री में बांटना है, फ्री में इसलिए बांटना है क्योंकि बनाने की लागत 0 है, 0 लागत है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब आप 0 भी कर दे रहे हो, आपने प्राइस को 0 कर दिया। कितना कर दिया? 0। उस स्थिति में भी मांग कितनी है? 20 है। तो अधिकतम जो मांग होगी वो 20 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 20। और इसलिए अगर इसी वाले केस में आप समझो, मोनोपोली में क्या हो रहा है कि 10 बाल्टी बेचने दिया जा रहा है, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता? 20 बाल्टी बेचा जा सकता था। तो यहां से क्या समझ में आता है? एक चीज समझ में आती है कि जब भी एकाधिकार होता है ना, तो जितनी वस्तुओं की सप्लाई की जा रही होती है वो कम होती है, किसकी तुलना में? जब पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में इस वाले केस में 20 बाल्टियां की सप्लाई की जा सकती थी, 20 बाल्टी पानी की, और एकाधिकार में सिर्फ 10 की जा रही है।
तो हम लोगों ने क्या समझा कि शॉर्ट रन में एक मोनोपोली फर्म है, एक एकाधिकार फर्म है, वो किस तरह से जो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेगी। अब इसी में हम लोग अगले वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि जब हम लोग कॉस्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, जब मार्जिनल कॉस्ट आपको दिखने लग जाएगी या टोटल कॉस्ट दिखने लग जाएगी, कुल लागत और सीमांत लागत, उस स्थिति में हम लोग ग्राफ की सहायता से कैसे निकाल पाएंगे कि किस क्वांटिटी पर चीजें प्रोड्यूस की जा रही होंगी। ठीक, ये जो टेबल थी आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि यहां से हम लोगों ने क्या कर रखा था, टोटल रेवेन्यू निकाला था। टोटल रेवेन्यू में आपको देख रहा है कि पहले बढ़ता जा रहा है फिर घटता चला जा रहा है, तो वही हम लोगों ने ग्राफ पर भी दिखा रखा है। ये सारी वैल्यूज इसलिए दिखा रखी है एक बार कि आपको आइडिया लिखना और बेटर हो जाएगा, क्योंकि हमारी किताब में वो सारी वैल्यूज दे रखी, तो मैंने आपके लिए बनाया। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जीरो कॉस्ट नहीं रहेगी। यहां पर भी जीरो कॉस्ट को हम लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन अगली कॉस्ट में क्या होगा, हम लोग ये वाला फंडा लगाएंगे। और ये फंडा लगाने को छोड़ करके एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी देखेंगे। और दूसरा तरीका कौन सा वाला है, टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट घटाने का। ये मार्जिनल है, ये टोटल है, दोनों से करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, लेकिन ये सारे वीडियोस कंटिन्यूएशन में देखिए, एक साथ देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।